उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं टीचिंग जॉब में आ जाए? नहीं, या मैं कुछ अपने ऐसा करने के लिए मौका नहीं मिला मुझे, हाँ। तो इसलिए मैं आगे इस क्षेत्र में मैं बढ़ भी नहीं पाई। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिता भी राजनीति में ही थे। अच्छा, क्या नाम? श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जी, वहाँ अलीगढ़ से ही? वो अलीगढ़ से ही। वो भी यूपी कांग्रेस की राजनीति में अच्छा दबदबा रखते थे। वो भी कांग्रेस के ही कट्टर समर्थक थे। अच्छा जी, यहाँ मेरी ससुराल में भी कांग्रेस के ही कट्टर समर्थक रहे हैं। मेरे पति भी, उन्होंने भी कांग्रेस की आपके ब्रदर वगैरह हैं? जी, वो भाई हैं। वो भी अभी राजनीति में? नहीं, वो राजनीति में नहीं है। अच्छा, वो बिजनेस करते हैं। मतलब आपका जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ? जी, बचपन से हुआ, आपने देखा। हाँ जी। और शादी लकीली फिर यहीं हो गई? शादी भी हुई, हाँ। लकीली तो वो ऐसे राजनीतिक एलिट परिवार में। जी। तो आपको कैसा लगता है कि आप शुरू से ही अगर एक्टिव हो जाती, यहाँ आपने तो देखा होगा ये सब चुनाव लड़ना करना? हाँ जी, ये सब मैंने देखा है। और मैं स्वयं भी जब कॉलेज टाइम से मैं भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, यंग वीमेंस कमेटी, ऐसे संगठनों से जुड़कर मैं भी उनमें लगातार सक्रिय रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। और फिर जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी देखा कि यहाँ भी पूरा राजनीतिक माहौल है। हाँ, तो इसको राजनीति को हमने करीब से देखा है। देखिए मुझे एक बात बताइए, बड़ा एक स्पष्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। लोगों में एक भ्रांति है ना? लोगों को लगता है, क्योंकि आपको जब ललित भाटी थे, जीवित है ना, और बहुत उन्होंने नेतृत्व किया, तब लोगों ने आपको कभी देखा नहीं, और अब आप आ रही हैं लोगों के बीच में, तो लोग आपके बारे में उतना ही जानते हैं जितना इन दिनों लोगों ने आपको चैनलों में देखा है या मिले हैं पर्सनली, है ना? जी। आप चुनाव लड़ने की जो बात कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को, मैं एक क्योंकि मैंने आपसे अनौपचारिक रूप से भी बात की है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनीतिक एक्सपीरियंस की कमी है आपको। देखिए, सामने आने दीजिए, टिकट मिलने दीजिए। जब टिकट मिलेगा तो फिर राजनीति में सबको फिर दिखेगा। ठीक है, आप दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, है ना? एक हल्का सा लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। राजनीति में काम करना, राजनीति देखना और चुनाव लड़ने में बहुत फर्क है चंद्रा जी, है ना? और चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, अलग अलग। आपने सिर्फ होती हुई देखी है, अब आपको करनी है ना? तो उस देखने और करने में बहुत फर्क होता है। एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ, आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, कितने बूथ हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में? 184 बूथ हैं जी। जी। और 92 पार्षद हैं, जिसमें 17 कांग्रेस के हैं। आपने मतलब स्टडी तो किया है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मतलब आपको देखकर नहीं लगता भाई इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी, करने का तरीका होगा आपका। मैंने इसलिए एक मतलब हल्का सा टेस्ट लेने के लिए मुझे लगा, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं, है ना, चुनाव की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन उनमें होमवर्क की कमी दिखाई देती है। मुझे ईमानदारी की बात बताऊँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बूथों की संख्या बता पाएंगी, और उसके बाद आप अगर इतना डिटेल जानती है तो वाकई मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक परिवार से हैं, आप पैदा हुई एक राजनीतिक फैमिली में, शादी की, पूरी उम्र आपने निकाली, आपने इतना होमवर्क भी कर लिया है कि आप चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं, तो आपके विज़न से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ कि अजमेर दक्षिण जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहाँ आपको समस्या क्या दिखती है? लोगों की सबसे बड़ी समस्या या ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी है जो लोग फेस कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं? कई समस्याएं हैं, जैसे यहाँ की महिलाएं भी बड़ी प्रताड़ित हैं, बच्चे भी हैं, वो भी बहुत अशिक्षित हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ रोज़गार की बहुत कमी है। तो रोज़गार के लिए भी तो जैसे कि अजमेर में मेरे ससुर साहब ने बीड़ी उद्योग स्थापित किया था, तो उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। रेलवे का कारखाना है, उससे भी हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो ये भी तो जा रहा था एक बार, तो इसे भी ललित भाटी जी ने ही रुकवाया।
मेरे पति स्वर्गीय श्री ललित भाटी जी ने इसे रुकवाया, ये भी जा रहा था। तो यहाँ इसके अलावा और कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि अब बहुत लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। और गरीबी की भी समस्या है, जब रोजगार नहीं है तो लोगों के पास फिर पैसे की कमी होगी ही। तो रोजगार इसके लिए मिल सके तो हम उनके लिए छोटे छोटे उद्योग हैं जैसे कि, तो छोटे छोटे उद्योग वो अपने घर में डाल सकते हैं और उन छोटे छोटे उद्योगों से जो कि कम लागत में ही वो अपने काम कर सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कि स्वरोजगार भी करना चाहते हैं, उसमें भी मदद की जा सकती है उनकी। और महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं उनके लिए हम हेल्प नंबर दे सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर जी हेल्पलाइन नंबर। तो वो हेल्पलाइन नंबर उनके पास जो होगा तो वो पीड़ित महिलाएं जो भी होंगी वो मुझे खबर करेंगी, और मेरे पति का ऑफिस है वो हमेशा खुलता है उनके। अच्छा, ऑफिस अभी भी खुलता है, आप बैठती हैं? जी, मैं वहाँ नहीं बैठती हूँ, लेकिन मेरा बेटा बैठता है वहाँ पे। और वो हमेशा खुला रहता है, उनके जाने के बाद भी वो खुला हुआ है। तो वहाँ लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे याद है बहुत, मतलब ललित भाटी जी का ऑफिस भरा रहता था, लोग, मतलब लाइन लगती थी लोगों की, क्योंकि उस ज़माने में दक्षिण में उनके जैसा कद्दावर और इतना मजबूत लीडर हम कॉलेज टाइम से देखते थे ललित जी को, तो वो इतना उनसे उम्मीद होती थी लोगों को। वही सोचने लायक बात थी। मैं अच्छा हुआ आपने इस बात पे आए आप, क्योंकि हम यही सोचा करते थे कि जब ललित जी नहीं रहे तो अब वहाँ लोग आते तो होंगे, और वो फिर वहाँ फिर कौन संभालता कौन है? वहाँ मेरा बेटा ही संभालता है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा ऑफिस को संभालता है, बाकी दूसरा बेटा उसका अपना अलग जगह ऑफिस है, वो अपने उधर ऑफिस पे जाता है। एक बेटा घर पे ही रहता है मेरा। तो ललित जी की विरासत आपने अपने बेटों को संभलाना बेहतर समझती हैं, और यहाँ आप खुद चुनाव के मैदान में फ़िलहाल आना चाहती हैं? बेटे अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं। मैंने कहा कि भाटी साहब के परिवार की विरासत को मैंने संभाला, अब मैं सोचती हूँ कि उनकी राजनीतिक विरासत को भी मैं ही संभालूँ। तो इसलिए मैं भी राजनीति में आई हूँ उनकी विरासत को संभालने के लिए। आप कर लेंगे? लोगों को मतलब आप जो कह रहे हो कि आप लोग, मतलब इतने टाइम से काम होता हुआ दिखा नहीं ना, आप लोग फील्ड में, मतलब जनरली ललित जी के बाद से काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप कह रहे हो वहाँ बैठे हैं, तो वो कैसे असरटेन करेंगे? टिकट मिलने दीजिए, देखिए वो सब काम होंगे। हम फील्ड में भी दिखेंगे। अभी तक फील्ड में नहीं दिखाई दिए, उतने नहीं दिखाई दिए, और अब दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई। भाई लोग कहते हैं कि गायब हो गए, मतलब ये परिवार राजनीतिक तौर से गायब सा दिखने लगा है, तो उन लोगों की गलतफहमी उतर जाएगी आपके? बिल्कुल उतर जाएगी, एकदम सक्रिय हो जाएंगे हम। चलिए, और ऐसी कोई चीज़ अपने बारे में आप जो बताना चाहें लोगों को, कोई अपना कमिटमेंट देना चाहें आपको, अगर एमएलए बनने का मौका मिल गया तो आप लोगों का किस तरह से सेवा करेंगे? कोई वादा जो लोगों से कर सकें आप? मैं जनता की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करूंगी, और यही भावना लेकर मैं राजनीति में उतरी हूँ। भाटी साहब भी ऐसा ही सोचते थे, वो भी लोगों से बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए थे, और महिलाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। तो इन सबको मैं चाहती हूँ कि इनको सुधारा जाए। तो मेरा पहला कर्तव्य यही रहेगा कि मैं इनको सुधारूँ, महिलाओं की स्थिति को भी सुधारूँ और बच्चों की स्थिति को भी सुधारूँ। और जो रोज़गार है उसके लिए अच्छा होगा कि यहाँ एक इंडस्ट्री डाली जाए जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। अभी भी देखिए चौराहों पे आ जाते हैं, सुबह से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन दोपहर हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे बच जाते हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता है, फिर वो खाली चले जाते हैं। तो इस तरह रोज़गार ना मिलने से भी लोग परेशान तो हैं ही। आपको अपने पति का सबसे अच्छा गुण कौन सा याद है? थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन मेरे बनता पति है। में ऐसा कौन सा गुण था जो अच्छा नहीं था? उनके तो सभी गुण अच्छे थे, बहुत अच्छे थे वो तो। यूँ कहूँ मैं सर्वगुण संपन्न थे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम
चाहेंगे कि आप बहुत जल्द आपको मौका दे ईश्वर कि आप अपने पति की विरासत संभाल सकें और भाटी परिवार को फिर वो गौरव प्रदान हो जो दिवंगत ललित जी के समय होता था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्दी किसी हकदार से मिलेंगे, किसी मजबूत दावेदार के साथ। धन्यवाद।